योगी जी जाएंगे? हाँ वो जाएंगे अपने, उसके मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे। मतलब शंकराचार्य मुल्ला है, तो मतलब समझ रहे हैं शंकराचार्य पर जिस तरीके से हमला किया गया, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन नहीं है। ये सरकार जो है मानव विरोधी, मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। शंकराचार्य आप एक संत हो। यूजीसी पे यूजीसी जो बिल लाया गया है, ये केवल हम दो भाइयों का लड़ाने का काम है। दो भाइयों के बीच में मैं अगर ज्यादा विरोध नहीं कर सकता तो मैं अपना इस्तीफा देख के तो विरोध करूं कि सरकार की आंख। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया। नाम है उनका अलंकार अग्निहोत्री। उनका कहना है कि ये सरकार अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उन्होंने सब काम किया, इस वजह से दुखी हैं। यूजीसी में कानून लेके आए, सवर्ण के खिलाफ है, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब आप क्या सोचते हैं? ये सरकार हिंदू विरोधी है, ऐसी बात कर रहे हैं गुरुजी। सनातन विरोधी है, सनातनों की सरकार गरीब विरोधी है, सनातन हिजरा सम्राट योगी जी, मोदी जी। ये सुनिए, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, पूंजीपतिवादों के पक्ष में है। जो वो आहत होकर के उसने अपनी नौकरी छोड़ा है। इतने बड़े आज शंकराचार्य जो उस वर्ष कुंभ में यही केवल कह दिए थे कि भगदड़ में लोग मरे और ये मुख्यमंत्री झूठ बोला, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा जब से भाजपा आई है और गौ को राष्ट्र माता घोषित करने का वचन दी थी और गौ हत्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए जो सत्य बोल दे रहा है वो शंकराचार्य नहीं है। उनको बताइए, चोटी घींच घींच के लात घूंसों से मारा जा रहा है। माघ मेला जो है साधु संतों का है, शंकराचार्यों का है। पालकी से स्नान करने उन्हीं के इंस्पेक्टर ले जाते हैं और संगम से कुछ दूर पे ले करके और उनको मतलब वो वीआईपी स्नान करें। वीआईपी स्नान का देखिए जो हक बनता है वो बनता है मुख्यमंत्री को, पीएम को, प्रधानमंत्री को। वो वीआईपी स्नान का उनको बनेगा, राम भद्राचार्य जी को बनेगा, सतुआ बाबा को बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो उसका वीआईपी कल्चर होगा। इसी वीआईपी कल्चर के कारण भगदड़ मरी थी। तो जो स्वर में स्वर मिला दे, जैसे रावण के स्वर में जो मिलाता था उसको राज दे देता था, जो अगर विपक्ष में बोला तो उसका संहार करता था। तो ये लोग नकली हिंदू हैं, ऐसी बात मत कीजिए। और ये लोग आप देखिए, एक वीडियो अभी वायरल हो रही है मथुरा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का दर्शन करने और पुजारी को उठा के फेंक दिया जा रहा है। अब मंदिर में अगर वीआईपी आया है भाई, किनारे हटिए, एकदम वीआईपी है, तो सुरक्षा होती है। ये सरकार जो है मानव विरोधी, मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। नहीं। शंकराचार्य, आप एक संत होकर ऐसी बात कर, एक संत के लिए ऐसी बात कर रहे हैं आप। संत ऐसा नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज हर सनातनी इस सरकार के खिलाफ हो गया। आज हर सनातनी रो रहा है। आज भाजपा के लोग जो थे, जो कह रहे थे एक हो तो सेफ हो तो नेक हो, बटोगे तो कटोगे, हिंदू भाई भाई, तो आप क्यों यीशु जी में कर रहे हो लड़ाई? अंधभक्ति खत्म हो गई। जो ताली थाली से कोरोना भगाता हो, जो 15 लाख का एक लाली पाप देता हो, आज गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे आपने वोट लेने का, भरवाने का काम किया। और उसी माघ मेला में हमारे पूज्य शंकराचार्य आदि आज शंकराचार्य को आप अपमानित कर रहे हैं, उनका प्रमाण पूछ रहे हैं। आप सरकारी शंकराचार्य होंगे, सरकारी महंत होंगे, सरकारी महामंडलेश्वर होंगे। अरे सरकार सनातन के नाम पे ठग रही है, जैसे कालनेमी ने ठगा, जैसे रावण ने ठगा। गुरु ऐसी बात आज जनमानस में बड़ा बिखराव है। और आज आपको ये भी बता दें, भाजपा अब दिल्ली की भाजपा अलग हो गई, उत्तर प्रदेश की अलग, महाराष्ट्र की अलग और मध्य प्रदेश की अलग। यहाँ देखें जन टकरा रहा है। डिप्टी सीएम जो डपट जाते हैं वो कहते हैं परम पूज्य शंकराचार्य स्नान कर लीजिए और मुझको आदेश होगा तो मैं जाऊंगा, और इधर ये कह रहे हैं कि वो कालनेमी है। अरे ये बताइए, अगर ये अखिलेश यादव जी की बात हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिलेश यादव की, कि वो सच्चे सनातनी है, सच्चे मानवता इंसानियत के पुजारी हैं सभी। वो उनसे बढ़िया कोई हिंदू भी नहीं हो सकता। वो सत्य के साथ सत्य का साथ देते हैं। समझिए, सुनिए, असली देखिए पावर जो है मोदी जी के बाद, राम मंदिर का पूजा वही करवाए थे, वही असली इस समय के शंकराचार्य माने जाएंगे। ये ऐसा पूजा वही करवाए थे, इसीलिए अयोध्या हारे थे। और ये यहाँ अब शंकराचार्य का प्रमाण मांग रहे हैं तो यूपी हारेंगे। और मोदी जी ये चाहते हैं कि हम जब जाएं तो भाजपा में कोई प्रधानमंत्री अब ना दूसरा बने। शंकराचार्य पर कितना बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है। योगी मुझी सनातन की सरकार है और
अत्याचार हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? माघ मेला में जब वो नहाने गए उनको तो योगी पालकी मोदी में- क्या करें भाई? उनके जो अधिकारी हैं, पालतू अधिकारी जो हैं, जो आदेश देते हैं बिना निर्देश पे वहाँ पे बैठे हैं। मतलब ऐसी बात करेंगे आप? ये बताइए योगी जी निर्देश दिए ना कि वहाँ सुरक्षा कराइए, रखिए जैसे रख रखाव। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई शंकराचार्य वहाँ पे नहाने के लिए जा रहा है, हाँ, अगर वो अपनी पालकी से जा रहा, रथ से जा रहा, हाँ। कोई ना गाड़ी में जा रहा है, अपने साधु संतों के साथ जा रहा हाँ। है, क्या मतलब वो घाट तक, संगम तक नहीं जा सकता है? नहीं, सिर्फ योगी जी जाएंगे। योगी जी जाएंगे? हाँ, वो जाएंगे अपने, और उसके मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे। मतलब शंकराचार्य मुल्ला है, इसका मतलब समझ रहे हैं? शंकराचार्य जो भी हैं योगी मोदी के नीचे हैं। योगी मुझे मतलब सबसे बड़ा संत यही है। जी हाँ, राम मंदिर की पूजा कौन करवाए रहा? मोदी जी करवाए रहे। मोदी जी करवाए थे जी, तो शंकराचार्य ने करवाया रहा। चलो मोदी जी करवाए थे, मोदी जी एक बिल लेके भी आए हैं, पता है आपको कौन सा बिल हाँ, लेकर? उसी के बिल के खिलाफ वो चले गए ना, और इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इस्तीफा दे दिया ना, हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट। यूजीसी वाला हाँ। दे दिया ना। हाँ। तो भैया योगी जी कैसे कहते थे कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र देश बनेगा। जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ, हाँ, इनसे कई IAS PCS, हाँ, कई बड़े अधिकारी हाँ, दबाव में काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से इलाहाबाद में परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर अधिकारियों से हमला करवा रहे हैं। ऐसी बात करोगे भाई? आप बताइए, संतों की सरकार है, योगी जी आप संत हैं। बताइए, वहाँ की DM सौम्या अग्रवाल, हाँ। जो बड़ी अधिकारी हैं, हाँ। वो खुद उनसे जा रही हैं कि आप हमको जो है शंकराचार्य का सर्टिफिकेट दीजिए। आप बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है? आप बताइए, उनसे बड़ा वो तो प्रभु के रूप में है, भगवान के रूप में है शंकराचार्य, उनसे सर्टिफिकेट ले रही हैं। उनके कार्यक्रम में वो जो उनका स्नान का कार्यक्रम है, ये जो है मुख्यमंत्री जी के ही इशारे पे काम हो रहा है। तो कहीं ना बात कहीं मत करो, आप मन दुखी हो जाता। मुख्यमंत्री ये बेचारे संत आदमी है, संतों के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जो परम पूज्य हमारे हैं वो संत हैं कि मुख्यमंत्री जी संत हैं? मुख्यमंत्री जी संत हैं और मोदी जी संत हैं। देखिए, संत जो होता है वो सभी लोभ माया से दूर जाता है। हाँ। लोभ माया नहीं होता है। मोदी जी को कौन सा लोभ है? परिवार छोड़े हुए हैं। योगी जी का परिवार ही नहीं है। मोदी जी का अडानी अंबानी ही परिवार है, देश की 140 करोड़ जनता नहीं है। ये उसी के लिए काम करते हैं। और योगी जी जब से सत्ता पर बैठे हैं, योगी जी के बात तो इस समय बहुत तेजी से चले। आप प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए पूरा भारत एक है, कोई कहीं भी जाके चुनाव लड़े। नहीं, ये प्रवासी मुख्यमंत्री है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता पे इनको दया नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे रोजगार नहीं करो यार, ऐसी बात नहीं। इतना वो सोच रहे हैं, अगर किसी प्रशासन ने गलती की है उसको देखो, बाद में होगा उसके खिलाफ। इतनी बड़ी गलती पूरा देश थर्रा गया। भगवान परम पूज्य शंकराचार्य पर जिस तरीके से हमला किया गया, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अरे ठीक है, लेकिन भाई ये बताओ, वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने काहे रिजाइन दे दिया? मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कुछ बड़ा दबाव होगा जो वो बहुत जल्दी खुलासा करने वाले हैं। हमारे अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे जी से उनकी बात हो गई है। वो उनके आवास पर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, वो कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। भगवान शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरीके से बटुकों को मारा गया, जिस तरीके से आज गुरु शंकराचार्य के साथ अभद्रता हुई, इसके बाद बिना मांगे, बिना कोई बात किए, बिना कोई चर्चा के आप UGC लाते हैं। यानी आपने इस बात को ये मन बना लिया है, उत्तर प्रदेश ने पूरे समूचे हिंदुस्तान में अब सवर्णों की कोई जगह नहीं है। अरे पिछड़ा के बारे में सोच रही सरकार भाई। नहीं, यहाँ पिछड़े और अगड़े की बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है, एक ऐसा कानून जो किसी के भी कैरियर पे जरा सा आरोप लगने पे तबाह हो जाएगा। जैसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब रिजाइन काहे दे दिए भाई? सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने और हम जैसे सवर्ण नेताओं के सामने एक बड़ी दुविधा है। मैं तो खैर मान लीजिए कोई संवैधानिक पद पे आसीन नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग संवैधानिक पद पे आसीन हैं, उनके सामने इस बात का एक संकट है कि सबके बच्चे कहीं ना कहीं किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी बड़े रिजाइन दे दिए इसी बात पे, मैनेजमेंट कॉलेज में या अरे कुछ नहीं, उन्हें शंकराचार्य जी के संग नहीं देखिए, धर्म का गुरु बनना है। धर्म का गुरु नहीं, ये मोदी और योगी के ताबूत की अंतिम कील है। ये सनातन पे वो प्रहार है। कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? ये सनातन पे बात कर रहे हैं? नहीं, असली सनातन के अरे भाई कितने बड़े रक्षक मोदी जी, योगी जी हैं। अरे वो इतने बड़े सनातनी थे कि देखा लोगों ने माघ मेले में क्या हुआ। अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो काम किया है वाकई में
ये मर्दानगी वाला काम है। जो गलत हो रहा है जो योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, इतना बड़ा मर्दों वाला काम कर रहे हैं, विश्व पटल पे नाम किया भारत का। मेरे को तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बता रहे हैं, मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, अगर आप बता रहे हैं कि ये यूजीसी एक अच्छा काम किया है तो उसका विरोध ना हो रहा था। अलंकार अग्निहोत्री जी की अंतरात्मा जागी, उनकी ये जागी अंतरात्मा कि मैं एक सम्मानित पद पे बैठा हूँ और मैं अगर ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता तो मैं अपना इस्तीफा देख के तो विरोध करूँ कि सरकार की आँख खुले, जागे, अधिकारियों में ये हो कि ये हमारे वो अपने लिए व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के भी पक्ष में बोल रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ गलत व्यवहार किया है। अरे वो एक शंकराचार्य हैं। अच्छा, मोदी जी इतने बड़े संत हैं, उन्होंने राम मंदिर की पूजा करवाई जाके। राम मंदिर की पूजा कराना अलग बात है, किसी शंकराचार्य का अपमान होना गलत बात है। और क्या, शंकराचार्य को हमारे मंदिर मोदी जी करेंगे भाई पूजा, मोदी जी करेंगे। नहीं, पूजा शंकराचार्य को करना चाहिए। वो तो राजनीति करना उनका काम है, राजनीति करें। राजनीति करना, वो राजनीति कर रहे हैं। राम को लाए हैं वो मोदी जी। राम को वो कहाँ लाए हैं? राम को सुप्रीम कोर्ट लाई है, राम स्वयं आए हैं, वो थोड़ी ना लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी राम को नहीं लाई है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से हुआ है। फोटो देखिए, हाथ पकड़ के बच्चे की तरह ला रहे हैं। अरे बच्चे, ये भारतीय जनता पार्टी और जो गोदी मीडिया है, ये उसने ऐसा बना दिया कि भगवान जी, राम जी को प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, जबकि वास्तविकता है भगवान राम को कोई नहीं ला सकता। भगवान राम स्वयं हम लोग को लाए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, सनातन की आस्था जुड़ी हुई है। योगी मोदी जो संतों के सम्राट हैं, अगर संतों के सम्राट होते तो शंकराचार्य जी के साथ ऐसी गलत हरकत ना होती। जो उनका शंकराचार्य जी का जो एक नियम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, अगर उसकी वो कर रहे हैं यात्रा, बाकी और सभी आप साधु संतों को यात्रा करने दे रहे हैं, शंकराचार्य जी पे आप रोक लगा रहे हैं। वहां पे वीआईपी लोग सिर्फ जा सकते हैं। जैसे मोदी जी आते उनके लिए रास्ता रोका जाता, योगी जी आते रोका जाता। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए रास्ता रोका जाएगा? आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? अरे सनातन धर्म में शंकराचार्य सर्वोच्च है। देश में शंकराचार्य जी का पूरे विश्व में एक अलग स्थान है। जी, इनका कहना है। कुछ आप करें? यूजीसी पे यूजीसी जो बिल लाया गया है, ये केवल हम दो भाइयों का लड़ाने का काम है। दो भाइयों के बीच में ये करने के लिए कि सवर्ण समाज अत्याचारी है, शोषित है, ये दर्शाने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो हमारे ओबीसी एससी भाई खुश होते हैं, जबकि ये उनकी गलतफहमी है। हम ये पूछ रहे हैं, अगर जो सवर्ण समाज भाजपा को वोट कर रहा है तो किसको कर रहा है? दलित, शोषित, वंचित समाज से ही तो मोदी जी आते हैं, सवर्ण समाज के तो है नहीं। ठीक है, तो सुना आपने जनता ने क्या कहा। ये जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब बरेली के, नाम है उनका अलंकार अग्निहोत्री साहब, 2019 बैच के, बहुत कम एज के युवा हैं अभी वो, उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों? उनको लगा कि ये जो अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, सवर्ण के ऊपर, लोगों के ऊपर, क्या सवर्ण कहा जाए या संत कहा जाए, सब मानव के ऊपर, उसको लेके बहुत दुखी थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब आप बताइए क्या हो रहा है सरकार में? क्या ये सरकार हिंदू विरोधी हो गई है या सबके विरोधी है? आप बताइएगा, ये सरकार किसके पक्ष में है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।